हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, कहीं हिंसा होती है, दंगे होते हैं, वहां पर देखा जाता है अक्सर कि लोगों को जो वहां उस दंगे फसाद में शामिल होते हैं, जो दंगे भड़काते हैं, या ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो उससे पीड़ित होते हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं एक दास्तां अलग ही रूप में बयां होती है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं और जो दास्तां सुनाने जा रही हूं, और एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसे शख्सियत का जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों में किस तरीके से लोगों के बीच हिंसा भड़की, किस तरीके का माहौल था, और आज तक लोग उस 2020 के दिल्ली दंगों को भुला नहीं पाए हैं। और आज तक वो पीड़ित लोग, वो पीड़ित परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, अपने घर के जिनके चिराग बुझ गए, उन लोगों को आज भी लेकर सरकार से, कोर्ट से गुहार लगाते हैं न्याय की। लेकिन जब कोर्ट ही, जिस पर वो भरोसा करते हैं, अगर उसके फैसले इस तरीके के आ जाएं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब भरोसा करें तो किस पर करें। जी हां दोस्तों, आज की खबर में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कोर्ट से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, किस तरीके से लोग अब कोर्ट पर भी सवाल खड़े करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी हिंसा हो या कुछ भी हो, जब परिवार जो होते हैं, अमीर हो गरीब हो, वो जाकर कहीं ना पुलिस की आस रखता है इतनी, ना किसी नेता की आस रखता है। उसे आस होती है कि हाँ, बस एक कोर्ट ऐसी जगह है जहां पर हमारी सुनवाई होगी, जहां पर हमें न्याय मिलेगा। वहीं आज कोर्ट ने का ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया, जहां कोर्ट का ऐसा फैसला सामने आया, जिसके बाद लोगों के जहन में कोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली दंगे आपको याद होंगे, 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे। उस वक्त 2020 में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। उस दौरान एक नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, अनुराग ठाकुर। प्रवेश वर्मा भी उनके साथ हाईलाइट हुए थे। अनुराग ठाकुर की हम बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा नारा दिया था जिसने दिल्ली दंगों को भड़काने में पूरी भूमिका निभाई थी। अनुराग ठाकुर ने ऐसा नारा दिया था जिसने ऐसी चिंगारी छोड़ दी कि दिल्ली दंगों की आग में तब्दील हो गई वो चिंगारी। जी हां, आपको याद होगा अनुराग ठाकुर का नारा। अनुराग ठाकुर ने कहा था, गोली मारो सालों को। जब अनुराग ठाकुर को ये बोलते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई, तो मेरे को भी आज ये बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। उन्होंने ये बोला था कि गोली मारो सालों को, जिससे दिल्ली दंगे भड़के। और ऐसे बयान के बाद उनके ऊपर उनके साथी प्रवेश वर्मा के ऊपर भी FIR दर्ज करी गई, मुकदमा चला, और जिसकी सुनवाई होनी थी। और अब जाकर कोर्ट का फैसला आया इस हेट स्पीच पर। कोर्ट का फैसला क्या है, कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी मैं आपको बताऊं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि मुस्कुराकर अगर कोई बात कही जाए तो वो अपराध नहीं है। मुस्कुराकर अगर कोई बात कही जाए तो वो अपराध नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज का फैसला है। आप सोच सकते हैं, ऐसी जगह, ऐसा शख्स जिस पर आंख बंद कर जनता, हिंदुस्तान और कहीं भी कोई भी राज्य भरोसा करता है, एक कोर्ट, वह उसका ये स्टेटमेंट, ये फैसला निकलकर सामने आता है। दोस्तों, मैं आपको हिंदुस्तान की यह खबर दिखाना चाहूंगी, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या हुआ, क्या बोला गया। उन्होंने खबर छापी है, आप एक नजर इस खबर पे डालिए, जहां उन्होंने बोला है कि कोर्ट का क्या फैसला आया। उन्होंने बोला कि अगर मुस्कुराकर कोई बात कही जाए तो वो अपराध नहीं है, उसे अपराध में नहीं गिना जाता है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, उसको लेकर किस तरीके से अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ वृंदा करात ने FIR दर्ज की थी। उन्होंने केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर अब फैसला निकलकर सामने आया है। यह हिंदुस्तान ने खबर छापी है।
किस तरीके से इन लोगों का नाम हाईलाइट हुआ और क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट का फैसला क्या आया, लेकिन एक सवाल आपकी साइड से मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी आवाज है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी और तमाम ऐसे नेता, मंत्री और सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोर्ट पर एक आम नागरिक अब भरोसा कर सकता है? क्या जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है, कोर्ट ने ये बोला है, तो क्या एक कॉमेडियन का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूर नहीं जाते हैं, बात करें मनव्वर फारूकी की, जिनको लेकर तमाम तरीके की कार्रवाई बैठाई गई, जो इंसान हंसता है, हंसाता है, उसको लेकर इतना कुछ बोला गया, तो ये कोर्ट, ये जज कहां गया था? और आज वो अनुराग ठाकुर जो खुलेआम किस तरीके से दंगे फसाद को हवा देते हैं, उनके लिए कोर्ट का क्या फैसला आता है? दोस्तों, ज्यादा दूर ना जाएं, अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के ऊपर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने सिर्फ टैक्स फ्री करने की बात करी और थोड़ा मुस्कुरा क्या गए। कोर्ट ने किस तरीके से, सरकार ने, लोगों ने इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए और उनको लेकर कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ये किस तरीके से कश्मीर फाइल्स के लिए इस तरीके से हंसकर बोल सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की हंसी बेकार और जो अनुराग ठाकुर की हंसी है, उसमें वो बात है जो जज को पसंद आ गई, जिसपे उन्होंने पूरी की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी, अपराध की डेफिनेशन ही बदल दी कि मुस्कुराकर अपराध करो, कोई बात नहीं। जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तहलका मच गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, जहां पर यह देखा जा रहा है लोग कार्टून्स की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जहां वो ये भी दर्शा रहे हैं कि अगर कोई आदमी मुस्कुरा कर कहे कि मैं आपको मारना चाहता हूं, आपका कत्ल करना चाहता हूं, तो वो जायज है। और तमाम ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं और कोर्ट पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आपको याद होगा यूपी चुनाव में भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे कि आपने योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बोला है, इसको लेकर आप पर मुकदमे दर्ज किए गए। तब ये ख्याल नहीं था, लेकिन जब बात अनुराग ठाकुर की आई, प्रवेश वर्मा की आई, तब जाकर पूरी की पूरी ख्याल ही बदल गए, किताब ही बदल गई, कानून ही बदल गया। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से एक जज ने अपनी सीमाओं को लांघा है, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है कि एक मुस्कुराकर करा हुआ जुर्म जुर्म नहीं होता, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।